क्रीमी लेयर को बाहर निकाला जाए और 50% जो कैप है उसको इंक्रीज ना किया जाए। 50% रिजर्वेशन 50% ही होनी चाहिए। लेकिन किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो है वो क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई नहीं किया। मुझे बताइए ऐसी कैटेगरी में अगर एक ही फैमिली के 10 बार वो IAS अफसर बनते हैं, एक ही फैमिली का 10 बार MLA बनता है, एक ही फैमिली का उसको रोजगार मिलता है, तो बाकी तो बेचारे वही हैं। लिहाजा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई करे SC ST OBC EBS जितने भी लोग जो जिनको बेनिफिट मिल चुका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ चुके हैं, जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो जो हमारी जनरल कैटेगरी उनसे भी ज़्यादा हो गया है, तो उनको रिजर्वेशन उससे बाहर निकालो और दूसरे लोगों को जो है फायदा मिलना चाहिए। ये जो है वो इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए और रैशनल जो पॉलिसी रिकगनाइज की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो MLA जो खासकर इलेक्टेड इस वक्त आए हैं असेंबली में हैं, उनसे भी गुजारिश है, उमर साहब से गुजारिश है, LG साहब से गुजारिश है कि इस पे गौर किया जाए और हमें जस्टिस जो दिया जाए। यही हमारी उनसे मांग रही है कि ST2 में मर्ज करके RBA को भी उसमें लाया जाए और ताकि सेंटर में भी इनको फायदा मिले, हमारे बच्चों को, जनरेशन को, और यहाँ भी उनको फायदा मिले और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दूर हो जाए। इस बाबत किसी हायर अथॉरिटी से आपकी बातचीत हुई है? जी हाँ, इससे पहले हम जस्टिस JD शर्मा कमीशन, जैसे मैंने आपको कहा, 2022 में उनसे मिले थे और 2023 में उन्होंने कहा कि आपका कोई भी नुमाइंदा हमारे पास इस सिलसिले में आज तक कोई आया नहीं। और 2023 में हम उनको कुछ हमारी ढोक्स होती हैं, जो लोग जाते हैं माल मवेशी के साथ, जैसे दूसरे माइग्रेट करते हैं, इस तरह हमारे लोग भी जो उस एरिया के होते हैं वो जाते हैं, बर्फानी एरिया में जाते हैं, सर्दियों में ऊपर नीचे आ जाते हैं, गर्मी में ऊपर चले जाते हैं, ढोक्स में जाते हैं। तो हमने उनको पूरा रिकॉर्ड जंगलात का भी दे दिया, किन लोगों के ढोक्स हैं, किन का लोगों के माल मवेशी है और कौन जाते हैं। इसी तरह हमने बनी एरिया का हम खासकर बात करेंगे, बनी और जो बनी कंसी पूरा रिकॉर्ड दिया था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा था कि इस वक्त हमने रिकमेंडेशन जो है वो जो करनी थी ST2 की हमने कर दी है, आप बहुत लेट आए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपका इसमें बात रखेंगे। हमने रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा बदकिस्मती कि कोई भी आपका नुमाइंदा हमारे पास आज तक नहीं आया। उसके बाद हमने ये आवाज़ उठाई थी और हम लगातार जो है वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं, चाहे MLA हमारे असेंबली चल रही है वो भी आवाज़ उठाएं, तो हमें जो है जस्टिस मिले। हमारे ऐसा क्या कारण है कि असेंबली में आपके जो विधायक चुने गए हैं आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे इसके लिए? उम्मीद है उनसे लोगों ने बने के जो हमारे MLA होंगे तो इसी पे लोगों ने उनको वोट दिए थे कि हम इस ST का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने पहली बार कहा भी था, लेकिन आपको पता है कि पहले बिल लाना पड़ेगा असेंबली में और उसमें सभी लोग जो RBS के हैं उनको समर्थन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि दूसरे जो हमारे MLAs हैं जिनको जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी इसमें समर्थन करना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और मैं ये भी उमर साहब से कहूँगा कि आप जो है वो 92 की जजमेंट है उसमें लागू करो और जो सबसे दबे कुछ लोग हैं किसी भी कैटेगरी उनको फायदा मिले। तो यही रहेगी कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सेंटर में ऑर्गेनाइज हमारा इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारे जनरेशन को, बच्चों को, और यहाँ भी मिले। मोटी थोड़ी सी